Dear parents, I am Prachi Kushwaha from Concept Coaching Classes. आज मैं अपने कुछ ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने नोटिस किया है, आज के टाइम पर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को डिपेंडेंट बना दे रहे हैं। उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होते ही हम उनके लिए कोचिंग सेंटर और ट्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, इस उद्देश्य से कि बच्चा वहाँ जाएगा तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये अच्छे मार्क्स और परसेंटेज फर्स्ट सेकेंड आने का कीड़ा हम बच्चों में इस तरह डाल देते हैं कि उसमें दिमाग में ये बैठ जाता है कि हमें कुछ भी करके बस अच्छे मार्क्स लाने हैं, और इस कंपटीशन में वो खुद को लिमिटेड कर लेता है। एक बच्चा सोचिए, जो कि एक यंग माइंडसेट के साथ पैदा हुआ है, कुछ नया सोचना तो दूर, जो पढ़ाया जाता है उसको भी समझना नहीं चाहता है। उसे ये लगने लग जाता है कि एनी हाउ बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए। ऐसे में वो बच्चा हर चीज़ों को रटने लग जाता है, और एलिमेंट्री स्टेज पर ये हमें भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ दैट कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं। उसका सिलेबस लिमिटेड है तो वो उतने सिलेबस को पढ़ लेता है, और कोचिंग सेंटर या ट्यूशन वाले भी उनके पास भी 1 से 2 घंटे का टाइम होता है, तो वो भी ये कोशिश करते हैं कि उस 1 से 2 घंटे के टाइम में उस बच्चे को उसका सिलेबस, उसका जो लिमिटेड सिलेबस है, वो एनी हाउ से लर्न करवा दिया जाए। और ऐसे में उस बच्चे के मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, बट जो उसका बेसिक लेवल है वो वीक हो जाता है। और ये जो बेसिक लेवल वीक हो जाता है बच्चे का, उसकी वजह से उसको आगे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। बिकॉज़ ये मार्क्स जो है वो केवल और केवल एक छोटी सी चीज़ है। मार्क्स के पीछे नहीं भगाना है हमें बच्चों को, हमें बच्चों के बेसिक्स को मजबूत करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, जिससे कि बच्चा खुद से नए सॉल्यूशंस निकाल सके। हमें चाहिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए नए नए सॉल्यूशन, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, ना कि वो पुराने जो आइडियाज़ हैं या पुराने सॉल्यूशन हैं उन्हें बस रट के किसी तरह से मार्क्स गेन कर लें। और यही होता है जब बच्चा 11वीं 12वीं के बाद किसी नई जगह पर जाता है, वहाँ पर अचानक से उसके ऊपर इतना बड़ा बर्डन आ जाता है। वहाँ पर उसे कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, उसे सिर्फ सब कुछ खुद से करना होता है। उसे सेल्फ स्टडी करनी होती है, और सेल्फ स्टडी तो उसे पता ही नहीं है कि होती क्या है। उसे तो बचपन से ही ये बता दिया गया है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। उसे तो केवल शुरुआत से ही उसे ट्यूशन भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि नहीं, ये जो टीचर आपको बता रहे हैं वही सही है। और ऐसे में बच्चे के माइंड सेटअप ये हो जाता है कि हम खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है तो इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, किसी और फॉर्मूले से वो सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकता है। हमने खुद एज अ टीचर एक्सपीरियंस किया है। हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो स्कूल के टीचर्स को ही सब कुछ मानते हैं कि स्कूल में जो बता दिया गया है वो ही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं हो सकता है। ऐसे में बच्चा क्या करता है कि उसे कुछ नई चीज़ें सीखनी होती है तो वो सीखना ही नहीं चाहता है, वो बाउंडेड हो गया है। और हमें अपने बच्चे को बाउंडेड नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को इनकरेज करना है कि वो सेल्फ स्टडी करे, वो सेल्फ पढ़े, वो सेल्फ उन किताबों में अपने सॉल्यूशंस को ढूंढे, कुछ नए नए सॉल्यूशन, कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। और आपको और हमें, आपको एज अ पेरेंट्स उन बच्चों को ये विश्वास दिलाना है कि वो खुद से कर सकता है। ये ट्यूशन टीचर, ये कोचिंग टीचर, ये स्कूल टीचर, ये सब उसे सब गाइड करने के लिए हैं। एट द लास्ट उसे खुद से ही सभी चीज़ें करनी है, और अगर वो खुद से वो चीज़ें कर लेगा तो उससे बेटर और कुछ भी नहीं है। हम एज अ कोचिंग टीचर उसे हेल्प करेंगे कि जब भी वो गिरता है, जब भी वो कहीं फंसता है, तो हम उसे उस चीज़ को हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। बट अगर वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद से कोशिश नहीं करेगा, खुद से जानने की कोशिश नहीं करेगा, अगर वो सिर्फ रट्टा मारेगा, वो सिर्फ रटेगा, तो ऐसे में एट द एंड ऑफ द टाइम उसे रटने की आदत हो जाएगी, उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसे हर चीज़ रटनी होगी। और ऐसे में उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके बेसिक्स बहुत वीक हैं, उन्हें हर चीज़ केवल रट के उन्होंने पास कर ली, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, एलिमेंट्री स्टेज पर वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आए हैं, यहाँ तक कि टॉपर्स भी थे।
बट जब उन्हें हायर क्लासेस में जाना हुआ, जब उनके पास एक ब्रॉड सिलेबस आ गया, एक अनलिमिटेड स्टॉक है जहाँ बाहर से पेपर आएगा, जहाँ कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे में बच्चे डर जाते हैं और वो उसको नहीं कर पाते हैं। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही एक रीज़न है, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। बच्चे ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, उसको लगा कि ये भी रट लिया जाए, ये भी रट लिया जाए, लेकिन बच्चे ने सिर्फ रटने के ऊपर ध्यान दिया। और एक माइंड आपका कितना रट सकता है, अगर हमने उसी चीज़ों को बचपन से बच्चे में डाला होता कि उसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसे हर चीज़ समझ में आए, तो उसे इस तरह से रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें और आपको इन शॉर्ट यही कोशिश करनी है कि बच्चे के अंदर ये दिमाग में डाला जाए कि उसे उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, उसे सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से उसे पढ़ना है, खुद से प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। और हम एज अ टीचर और आप एज अ पेरेंट्स उसके लिए हमेशा उसके आगे पीछे खड़े हुए हैं, उसकी हेल्प करने के लिए। वो जब भी गिरेगा, जब भी कहीं फंसेगा, तो हम उसके लिए हैं, उसको नई चीज़ों से अवगत कराएंगे, उसको जहाँ दिक्कत होगी वहाँ हम उसे समझाएंगे, उसे इनिशिएट हम करेंगे। लेकिन उस चैप्टर को, उस चीज़ों को समझना उसे खुद से है, उसे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है, और यहाँ तक कि उसे नए सॉल्यूशन ढूंढ के लाना है। उसे एक सॉल्यूशन के लिए बाउंडेड नहीं होना है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, और ये चीज़ें हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। अगर आज हम अपने बच्चे पर इस तरीके से ध्यान देंगे, तो इन फ्यूचर उसे किसी कोचिंग टीचर, किसी ट्यूशन टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आफ्टर 11th-12th उसे कहीं भी किसी कोचिंग में भटकना नहीं पड़ेगा फॉर जॉब। वो खुद से इतना कैपेबल होगा कि वो खुद से नए इनोवेटिव आइडियाज़ देके नई चीज़ें कर सकेगा। तो इसीलिए इन शॉर्ट मैं आपसे ये बातें शेयर करना चाह रही हूँ, बिकॉज़ ऑफ अपनी टीचिंग के छोटे से एक्सपीरियंस से हमें ये चीज़ें फ़ील हुई, और मैं ये चीज़ें आपको भी बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को स्पून फीडिंग करा रहे हैं, उस बच्चे के अंदर ये चीज़ें डाल रहे हैं कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, और उससे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट बना रहे हैं। हमें अपने बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, 1 से 2 बार वो फेल होगा, गिरेगा, समझेगा, लेकिन उसके बाद जब वो उठेगा, तो वो जो उठेगा फिर उठता ही जाएगा, उसकी प्रोग्रेस हमेशा आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपको हमारी बातें सही लगी हों, अगर आपको हमारी बातों में कुछ भी सही लगा हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स और शेयर के थ्रू हमें बताइएगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।